वेलकम टू नॉलेज स्टडी। इस वीडियो में हम मिर्च, टमाटर और बैगन की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें उपजाऊ मिट्टी या ज़मीन लेना है। मेरे पास ज़मीन पड़ा है पर मृदा उपजाऊ नहीं है, तो इसलिए हम खेत की मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। मिट्टी लाने के बाद हम इसे फैला लेंगे। उसके ऊपर हम सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह फैला देंगे। गोबर की खाद में सभी तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और पौधों का अच्छी तरीके से विकास होता है। गर्मियों के महीने में नर्सरी तैयार करने पर लू पश्चिम की दिशा से चलती है, इसलिए पश्चिम की दिशा चारों तरफ से कवर होना चाहिए, जिससे लू चले तो कोई प्रभाव ना हो नर्सरी पर। कंपोस्ट फैलाने के बाद हमने गुड़ाई करके ये बेड बना लिया हुआ है। बेड का आकार हमने 1 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा रखा हुआ है और 15 सेंटीमीटर ऊंचा रखा हुआ है। बीच बीच में हमने 1 मीटर के बाद 1 फीट की नाली रखा हुआ है और मेन नाली से कनेक्ट कर दिया है, ताकि जैसे बारिश होता है तो ड्रेनेज के लिए और नहीं तो सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। इसे हम सिंचाई कर देते हैं ताकि जो भी खरपतवार है वो जल्दी से उग जाए, मिट्टी सेट हो जाए, ताकि बीज की बुआई करने पर मिट्टी बैठे नहीं और जिससे नर्सरी ख़राब ना हो। खरपतवार उगने के बाद हमने ये ग्लाइफोसेट 71% हमने लिया हुआ है, ये और यूरिया उसके साथ हम मिलाकर छिड़काव करेंगे। ग्लाइफोसेट 10 ग्राम और यूरिया 50 ग्राम पर लीटर पानी में प्रयोग करें। हमें 5 लीटर पानी के लिए लगभग 250 ग्राम यूरिया और 50 ग्राम ग्लाइफोसेट चाहिए। तो हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बर्तन में। मिक्स करने के बाद हम इसे एक स्प्रेयर पंप में डाल देंगे। हमने घोल को करीब आधा लीटर पानी में तैयार किया हुआ था, इसलिए 4.5 लीटर पानी और ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हम देखेंगे इसमें कितना पानी है। हाँ, लगभग 5 लीटर पानी हो चुका है। तो हम फटाफट इस पूरे बेड में छिड़काव कर देते हैं और थोड़ा सा अगल बगल भी घास है और उस पर भी छिड़काव कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ घास भी है, यहाँ भी हम स्प्रे कर देते हैं। हमने रिजल्ट के लिए आसपास भी छिड़काव किया है घासों पे, जो अच्छी तरीके से उगे हुए हैं। 15 दिन बाद आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट हुआ है। आप ये देखिए, जो मेरे पास कुछ घास है इसका देखिए एकदम से सफाया हो गया, ये पूरी तरह से सूख चुका है। और जो कहीं कहीं मोथा घास भी उगे हुए थे, आप देखिए एकदम सूख चुके हैं। आपको दिखाते हैं, ये 1 मिनट, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब ये जर्मिनेशन नहीं होगा, इसका असर ख़त्म होने के बाद देखिए सूरन उगा हुआ है। और ये देखिए जो मैंने बाहर रिजल्ट के लिए दवा स्प्रे किया था उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट है। सभी घास A to Z सूख चुके हुए हैं। तो चलिए अगले स्टेप की ओर चलते हैं। हमने ये DAP, MOP और ये रिजेंट लिया हुआ है। रिजेंट मतलब दीमक की दवा होती है। इसके सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमने बेड बनाया है उस पर डाल देंगे। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होता है। इसके बाद हम इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से जो खाद है वो नीचे ज़मीन में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके बाद जैसा हमने बेड बनाया था उसे वापस से सही कर देंगे और मृदा को समतल कर देंगे। अगले स्टेप में जो मेरे पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, हम इसे छलनी की मदद से छोटे कणों को अलग कर लेंगे और बड़े ढेलों को अलग कर लेंगे, यानी मतलब छान लेंगे इसको। अगले स्टेप में हम मिट्टी को भी इसी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम गोबर की खाद जो अभी छाने हुए हैं इसको मिला देंगे। यह हम मिट्टी को हल्का बनाने के लिए करते हैं। 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद। इसके बाद हम बीजों को लेंगे जो हमने ये बनारस से मंगाया हुआ था, IIVR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR का फुल फॉर्म है। और ये हमने काशी उत्तम बैगन का बीज लिया हुआ है। सभी को काट कर निकाल लेंगे और इसके बाद हम बीजों को बेड में डालेंगे। जैसा दिखाया जा रहा है आप, कुछ इस प्रकार से डालना है आपको। पूरे बेड में डालने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको अभी हम ढकेंगे। ढकने के लिए जो हमने मिट्टी और गोबर को मिक्स करके बनाया हुआ था उसे हम ऐसे, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे डालेंगे ताकि ये पूरी तरीके से ढक जाए। ढकने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरे वाले बेड में हम अर्का मेघना और अर्का श्वेता मिर्च की नर्सरी डालेंगे, जो हमने IIHR से बेंगलुरु से मंगाया है। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं और इनका अच्छा प्रोडक्शन रहता है। इसको भी उसी तरीके से डालेंगे। मिर्च के पौधे बड़े होने पर समान दिखते हैं, इसलिए वैरायटी का पता नहीं चल पाता, इसलिए हम बीच में बैगन डाल देंगे, काशी संदेश। ये भी हाइब्रिड बीज है और हाई यील्डिंग वैरायटी है। डालने के बाद इसको भी हम ढक देंगे। सभी प्रोसेस सेम रहता है, बस अब वैरायटी का ध्यान रखिए आपने कौन सा किधर बोया हुआ है। यदि आप एक फसल की 2 वैरायटी एक ही बेड पर डाल रहे हैं तो उसके बीच में आप दूसरे फसल की वैरायटी कोई भी एक डाल सकते हैं, ताकि पता चले कि ये वैरायटी अलग है और ये वैरायटी अलग है। क्योंकि पौधे बड़े होने के बाद सब एक जैसे दिखते हैं तो वैरायटी का पता नहीं चल पाता। तीसरे बेड में हमने काशी अनमोल मिर्च की वैरायटी डाली हुई है और दूसरे साइड हमने अर्का विकास
टमाटर की नर्सरी डाली हुई है। सभी का 98% जर्मिनेशन है, बट गर्मी बहुत अधिक है इसलिए जर्मिनेशन कम होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। बीजों को मिट्टी और गोबर से ढकने के बाद हम इस पे ऊपर जूट का बोरा और पुआल से पुनः ढकेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है इस वक्त, तो नमी जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए नमी बनाए रखने के लिए हमने पुआल और जूट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसी प्रकार सभी बेड में ऐसे नर्सरी डालना है आपको। चौथी बेड में हमने डाला हुआ है काशी चैन टमाटर की वैरायटी। इसके बाद हमने मिर्च डाला हुआ है काशी अनमोल। फिर इसके बाद हमने टमाटर की वैरायटी डाली हुई है काशी अमन। टमाटर की 2 वैरायटी है, इसलिए हम बीच में मिर्च डाल रहे हैं ताकि पता चले कौन सी वैरायटी है। सभी प्रोसेस सेम करेंगे। और ये जो 5वां बेड है, इसमें हम मेरे पास थोड़ा सा काशी उत्तम का बीज बचा हुआ है, इसको डालेंगे बैगन का। और ये मेरे पास गेंदा का फूल का जो बीज है, इसको भी डाल देंगे। आपको डेली नमी के अनुसार सिंचाई करते रहना है और जर्मिनेशन को आपको देखते रहना है। अगर जर्मिनेशन हो जाता है बीजों का, तो आप इसके ऊपर से जो आपने जूट का बोरा और पुआल रखा हुआ है, इसको हटा देना है, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो बैगन और जो टमाटर है वो जल्दी जर्मिनेशन होते हैं, इसलिए देखिए आप कितना अच्छी तरीके से जर्मिनेशन भी हुआ है। टमाटर की बेहतरीन जर्मिनेशन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और जो मिर्च होता है वो काफ़ी समय लेता है उगने में, इसलिए आपको जूट को बोरे को हटाकर रोज़ चेक करना है कि उगा है या नहीं। अगर उग गया है तो आपको ये जूट का बोरा और पुआल हटाना है, नहीं तो ये पूरे पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं गेंदे का भी जर्मिनेशन हुआ है, ये देखिए उग गया हुआ है। जहाँ से मैंने जूट का बोरा और पुआल हटाया नहीं है, वह मिर्च की बीज की नर्सरी है। धूप बहुत तीव्र था, इसलिए हमने इसको कम करने के लिए हमने ग्रीन नेट का उपयोग किया हुआ है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और नमी बरकरार रहती है और ग्रोथ भी अच्छा करते हैं। ये देखिए 1 सप्ताह का पौधा हो चुका है और 1 सप्ताह के बाद देखिए मिर्च का भी अंकुरण हो गया है। गर्मियों में सुबह की धूप भी बहुत तीव्र होती है और जो सीधे पौधे पर पड़ रही थी, इसलिए हमने ये साड़ी को लगा दिया है। और देखिए धूप भी बहुत कम आ रहा है, जिससे नमी जल्दी ख़त्म नहीं होगा और पौधे भी अच्छा ग्रोथ करेंगे, टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगा। 11 दिन बाद आप देख सकते हैं कि नर्सरी का सिचुएशन क्या है। ग्रोथ अच्छा है, ग्रीन है और जर्मिनेशन भी बराबर है। मिर्च है जो लेट में उगा हुआ था, ये भी मिर्च है काशी अनमोल। और ये टमाटर है अर्का विकास का। आपको डेली नर्सरी का निरीक्षण करना है। जैसे मैंने निरीक्षण किया तो इसमें पाया कि आप देख सकते हैं पौधे की पत्तियां कट कर गिर रही थी, ख़राब हो रही थी। तो इसमें हमने एक कीड़े को पाया, ये आप देख सकते हैं छोटा सा कीड़ा इल्ली है। ये इल्ली बहुत खतरनाक होते हैं, अगर आपने इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया तो सभी पत्तियां खाकर साफ़ कर देंगी और नर्सरी ख़राब हो जाएगा पूरा। इसमें हम दवा का स्प्रे करेंगे, जिसमें कार्बेंडाजिम और जोस इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, और जो कार्बेंडाजिम है ये फंगीसाइड होता है। फंगीसाइड जो गलन रोग को रोकने में मदद करता है। तो हम इसे 5 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। पूरी तरीके से अच्छे से स्प्रे करना है ताकि जितनी भी इल्लियाँ हैं सबके ऊपर पड़े और मर जाएं, और जो गलन रोग है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। 16 दिन बाद आप देख सकते हैं कैसा ग्रोथ है इसका। इसमें नमी कम दिख रहा था तो हमने हजारे की मदद से इस प्रकार से छिड़काव कर दिया पानी का। बीच बीच में आप नमी के आवश्यकता अनुसार आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जैसा वीडियो में दिखाया गया कुछ इस प्रकार से आपको पानी देना है। 18 दिन के बाद आप देख सकते हैं बारिश हो गई थी, तो ग्रीन नेट हमारा काफ़ी मदद किया हुआ है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छा है। ग्रीन नेट से एक जगह पानी गिर रहा था ताकि पूरा पौधा नष्ट ना हो, तो एक ही जगह का पौधा ज़्यादा नष्ट हो गया था। हमने निरीक्षण करने पर पाया कि दोबारा से इल्ली का प्रकोप बढ़ चुका है। आप ये देख सकते हैं, मैंने एक लकड़ी की मदद से आपको इल्ली को दिखाने की कोशिश किया हुआ है। इस बार हम थोड़ा हार्ड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। ये दवा 5 ग्राम का पैक है, तो इसे हम आधा प्रयोग करेंगे। जो 5 लीटर पानी चाहिए मुझे 2.5 लीटर की ज़रूरत है, तो 2.5 लीटर पानी डालकर आधा दवा डाल देंगे। आधा दवा डालने के बाद मिक्स, इस बार स्प्रेयर नहीं मिल पाया तो हमने ये घर पे ही जुगाड़ बनाया हुआ है, इसमें मिक्स करके भर के ऐसे छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन छिड़काव हो रहा है। इसी प्रकार हम पूरे बेड पर छिड़काव कर देंगे। इसे मिर्च और जो टमाटर है उस पर भी छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या रहता है जो लगने वाले कीड़े हैं उसे बचाव होगा। हमने पौधों की ग्रोथ के लिए हमने ये सीवीड एक्सट्रैक्टर लिया हुआ है, इसका भी छिड़काव हम इसी प्रकार से करेंगे। ये करीब 20 ग्राम का पैक है, तो हमें आधा ज़रूरत है, तो 10 ग्राम डालेंगे और 2.5 लीटर पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने बोतल में भर लिया हुआ है। बोतल में भरने के बाद जिस प्रकार हमने इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया, छिड़काव किया, उसी प्रकार इसका भी छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से पौधे अच्छे ग्रोथ करेंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, भोजन अच्छे तरीके से बनाएंगे तो जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। तो सभी बेड में छिड़काव करेंगे
मिर्च, टमाटर और बैंगन पर सभी पे भी छिड़काव करेंगे। इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब नर्सरी डाले 23 दिन हो चुके हैं। आप पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं और हमने जो सीवीड एक्सट्रैक्टर का यूज़ किया था, जो ब्लैक था, उसका छिड़काव किया था, उससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला हुआ है पौधों को। तो मैंने 2 बार स्प्रे किया हुआ था। तो ये 26 दिन के बाद का वीडियो है। टमाटर में गलन रोग लग गया था तो टमाटर ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाया था। 26वें दिन से हम जो ग्रीन नेट लगाए हुए इसे 2 घंटे खोलेंगे, फिर इसके बाद अगले दिन 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे 30वें दिन ग्रीन नेट पूरा हटा देंगे। ये 28 दिन का पौधा हो चुका है। आप देख सकते हैं बारिश हो गई थी तो हमने ग्रीन नेट वापस लगा दिया था। पौधों का ग्रोथ काफ़ी तगड़ा है। अभी मिर्च लगाने के लिए तैयार नहीं है, पर 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। ग्रीन नेट अगर नहीं खोलते हैं या धूप नहीं दिखाते हैं तो अगर पौधे को डायरेक्ट ऐसे ही खेत में लगा देंगे तो पौधा टिक नहीं पाएगा। 2 दिन हो गए हमें ये ग्रीन नेट को पूरा हटाए हुए। देखिए हम पूरी तरह से इसमें धूप लग रहा है और ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। पौधे अब लगभग लगाने के लिए तैयार ही हो चुके हैं। कस्टमर से ऑर्डर होने के बाद हमने जो बड़े पौधे हैं या जो पौधे तैयार हो चुके हैं उसे हम उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने से पहले हम इसकी सिंचाई कर देंगे और नमी बनाए रखेंगे ताकि जड़ समेत उखड़ के आए, जड़ टूटे नहीं। ये पूरा लगभग 1 महीने का पौधा हो चुका है। ये कस्टमर थोड़ा दूर का है तो इसलिए हम इसे पौधे को सुरक्षित भेजने के लिए हम इसमें मिट्टी का लेप कर देंगे जड़ों में, जिससे पौधा सूखे नहीं और नमी बरकरार रहे, लगाने तक एकदम तरोताज़ा रहे। मिट्टी लगाने के बाद हमने इसे पेपर में लपेट दिया हुआ है। इससे पौधा काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।